हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन पर। हम आए एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी। और दोस्तों पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में आपका आज का जो चैप्टर है वो महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएँ हैं। रचनाओं में दोस्तों हम देखेंगे कि कितनी रचनाएँ हैं महादेवी वर्मा जी की और उन्हें हमें कैसे लर्न करना है। दोस्तों हमें क्या होता है कि 8-10 रचनाएँ, 4-6 रचनाएँ किसी बुक में दी होती हैं, कहीं पे कुछ दी होती हैं, कहीं पे कुछ दी होती हैं, तो हमें एग्जैक्ट टोटल कितने हैं पता नहीं चल पाते। तो हम सभी रचनाओं को आपके साथ एक जगह पे लेकर आए हुए हैं और आपको एक ही बार में पूरी रचनाएँ याद करवा दी जाएंगी। पूरा वीडियो आप विदाउट स्किप किए देखिए, आपको ये रचनाएँ कभी नहीं भूलनी है। तो दोस्तों हम रचनाओं पर आते हैं। रचनाएँ हमें क्या क्या दी हुई हैं कि चिंतन के क्षण, अपनी कहानी, मेरे पथ का साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखा, श्रृंखला की कड़ी, अतीत का चलचित्र, साहित्य में आस्था, नीरजा, निहारिका, रश्मि, क्षणदा, यामा, दीपशिखा, सप्तवर्णा, सप्तगी, संध्या गीत। इतनी रचनाएं हमारी दी हुई हैं। ये रचनाएं दोस्तों हमें कैसे लर्न करना है, एक ही बार में पूरी रचनाएं हमें लर्न हो जाएंगी। वीडियो आप देखते रहिए। तो दोस्तों क्या होता है कि महादेवी वर्मा जी एक बार बैठी रहती हैं। ये हम लोग केवल मानेंगे, सपोज दैट, कि ऐसा हुआ था। क्योंकि हमें ये रचनाएं एक ही बार में अच्छे से याद करनी है, उसी के लिए केवल ये हम सपोज दैट मानेंगे कि ऐसा हुआ था कभी। तो दोस्तों हम लोग क्या बेस मानेंगे कि महादेवी वर्मा जी एक बार बैठी हुई थी और वो अपने लाइफ के बारे में, अपने बीते हुए टाइम के बारे में, अपने परिवार के बारे में चिंतन कर रही हैं। कैसे कर रही हैं कि एक बार वो बैठी हुई हैं, ये करती हैं कि उनका परिवार कैसा है, कैसा स्वभाव है, कैसा आचरण है, उनके परिवार में कैसे कैसे क्या हो रहा है, सब लोग क्या करते हैं, ऐसे बारे में वो चिंतन कर रही होती हैं। तो वही अपने आप के बारे में वो सोचती हैं और बताती हैं। कैसे बताती हैं, यही आप लोगों को नोटिस करना है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा तो ये चीज़ें आपको ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलनी हैं। तो महादेवी वर्मा जी कैसे बताती हैं और क्या चिंतन करती हैं, वो कहती हैं। सबसे पहले तो वो चिंतन के क्षण में बैठी होती हैं। जब वो सोचती हैं, जब वो सोचती हैं तो चिंतन के क्षण में बैठी हुई होती हैं। चिंतन के क्षण में बैठी हुई होती हैं, चिंतन करती हैं, अपने आप में सोचती हैं कि मेरा परिवार कैसे है, वो कैसे रह रहा है, कैसी वो जुड़े हुए हैं, कैसे क्या है। तो वही चिंतन करते हुए इससे एक रचना है चिंतन के क्षण। एक रचना का नाम है चिंतन के क्षण। वो चिंतन करते हुए ये सोचती हैं अपनी कहानी में, अपनी कहानी में जैसे वो चिंतन करते हुए सोच रही हैं। किस लिए सोच रही हैं, किसके बारे में सोच रही हैं? अपनी कहानी के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोच रही हैं। क्या सोच रही हैं कि चिंतन के क्षण में वो सोच रही हैं अपनी कहानी के बारे में कि मेरे पथ का साथी जो मेरे रास्ते पे मेरे साथ है, मेरे पथ का साथी है, मेरे जीवन में साथ साथ चल रहा है। वही कह रहे हैं कि मेरे पथ का साथी केवल और केवल मेरा परिवार है। महादेवी वर्मा जी अपने बारे में चिंतन कर रही हैं और सोच क्या रही हैं, चिंतन के टाइम अपनी कहानी के बारे में सोच रही हैं कि मेरे पथ का साथी, ये जो लाइफ बीत रहा है, पल पल या एक एक समय जो हमारा लाइफ बीत रहा है, उसमें जो हमारे साथ हैं, जो मेरा साथी है, वो कौन है? केवल मेरा परिवार है और दूसरा कोई नहीं है। ये अपने परिवार के बारे में बताती हैं कि चिंतन करते हुए सोचती हैं जब अपनी कहानी के बारे में, आगे जो हुआ है, पीछे जो हुआ, जो हमारा पास्ट फ्यूचर है या जो प्रेजेंट चल रहा है, उसके बारे में जब सोचती हैं अपनी कहानी के बारे में, तो वही वो चिंतन करती हैं, सोचती हैं, बताती हैं। क्या बताती हैं कि मेरे पथ का साथी केवल मेरा परिवार है और दूसरा कोई नहीं है। मेरे पथ का साथी मेरा परिवार है, कोई दूसरा नहीं है। उसके बाद कहती हैं क्या कि सभी की अपनी स्मृति रेखा है। सभी की अपनी एक स्मृति रेखा है, मतलब जो उन्होंने किया है सब याद रखा हुआ है, सबके साथ अच्छा करते हैं, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। वही कह रही हैं कि सभी की अपनी एक अच्छी स्मृति रेखाएं हैं, कोई भी किसी के भी साथ गलत नहीं करता। ये ऐसा महादेवी वर्मा जी अपने बारे में चिंतन करते हुए सोच रही हैं अपने परिवार के बारे में। क्या सोच रही हैं? चिंतन के क्षण में सोच रही हैं अपनी कहानी के बारे में कि मेरे पथ का साथी केवल मेरा परिवार है और सभी की अपनी अपनी स्मृति रेखाएँ हैं। सभी की अपनी अपनी स्मृति रेखाएँ हैं। और क्या कहती हैं कि सभी लोग एक श्रृंखला की कड़ी में बंधे हुए हैं। सभी लोग एक श्रृंखला की कड़ी में बंधे हुए हैं, कोई अलग नहीं है,
कोई यहाँ रहता, कोई वहाँ रहता, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग एक ही परिवार में रहते हैं, एक श्रृंखला की कड़ी में बंधे हुए हैं। क्या कहती हैं कि श्रृंखला की कड़ी, सभी उनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सब लोग एकजुट हैं। ऐसा नहीं है कि अलगा बिलगी, ये अलग रहते हैं, वो अलग रहते हैं, ये वहाँ रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं। कह रही हैं कि हर कोई, परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी एक श्रृंखला की कड़ी में बंधे हुए हैं। उसके बाद क्या कह रही हैं, सभी का अपना एक अतीत का चलचित्र है। अतीत का चलचित्र, अतीत का चलचित्र का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि जैसे चलचित्र मतलब होता है रूपरेखा, जीवन में कैसे कृत हो, कैसे कार्य कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने पास्ट से लेकर फ्यूचर तक या प्रेजेंट तक बनाए रखना चाहते हैं या सजा के रखे हुए हैं, जानते हुए हैं। वही कह रहे हैं कि सभी का अपना अतीत का, अतीत मतलब बीते हुए समय का चलचित्र, एक रूपरेखा है। सभी का अपने बीते हुए समय का एक रूपरेखा है। उसके बाद क्या कह रही हैं, सभी का साहित्य में आस्था है। उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी का, उनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी का अपने परिवार में या साहित्य में आस्था है। कह रही हैं कि मेरे परिवार का साहित्य में आस्था है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो साहित्य में आस्था रखते हैं, पढ़ने लिखने में विश्वास रखते हैं। वही कह रही हैं कि एक बार स्टार्ट से रिवाइज कर लीजिए। महादेवी वर्मा जी बैठी हुई हैं, चिंतन कर रही हैं। चिंतन कर रही हैं किस बारे में चिंतन कर रही हैं, अपनी कहानी के बारे में। उनकी कहानी क्या है, उनकी कहानी है, वो बोलती हैं कि मेरे पथ का साथी, जो मेरा समय बीत रहा है उसका साथी, या मेरे रास्ते पे जो मेरे साथ हैं वो कौन है, केवल केवल मेरा परिवार है, केवल केवल मेरा परिवार है। सभी की अपनी स्मृति रेखाएं हैं, जैसा जो करता है वो सब कुछ याद रखा हुआ है। सभी की अपनी स्मृति रेखाएं हैं। सभी एक श्रृंखला की कड़ी में बंधे हुए हैं, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है, सभी एक श्रृंखला में बंधे हुए हैं, एक साथ रह रहे हैं। उसके बाद दोस्तों क्या बताती हैं कि सभी का अपने अतीत का चलचित्र है। अतीत का चलचित्र का क्या मतलब होता है, अतीत के चलचित्र का मतलब होता है, जैसे अतीत मतलब होता है जो हमारा बीत गया समय है। अतीत का मतलब होता है जो हमारा बीता हुआ समय है। और चलचित्र का मतलब होता है कि चलचित्र मतलब जैसे जैसे जो जो हमने किया है, जो उसकी रूपरेखा रही है, किस किस कंडीशन से, किस किस दौर से हम लोग गुजरे हुए हैं। वही है कि सभी का अपना अतीत का चलचित्र है, सभी का अपना अतीत का चलचित्र है। उसके बाद कह रही हैं कि हर कोई, परिवार का जितने भी सदस्य हैं, परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी का साहित्य में अपना अपना आस्था है, सभी लोगों का साहित्य में आस्था है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रही हैं, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये तो हो गया इनके परिवार में जितने कंडीशंस थे, ये जो अपने परिवार के बारे में सोच रही हैं। अब आप सोचिए जिसके परिवार में इतना समृद्धि रहेगा, इतनी एकता रहेगी, इतना व्यवहार रहेगा, उसमें क्या होता है दोस्तों, एक इनके घर के सामने लड़का रहता है। इनके घर के सामने में एक लड़का रहता है। और होता क्या है कि इनके घर के सामने वाले घर में एक लड़का रहता है और इनके घर में एक लड़की रहती है। इनके घर में ही एक लड़की रहती है। अब क्या होता है, इन दोनों में प्रेम होता है, लेकिन चाहे वो डर की वजह से हो, चाहे एकता की वजह से हो, चाहे अलग ना हो, सब मिला के आप जानिए कि श्रृंगार रस की यहाँ पे बात हो रही है। श्रृंगार रस की बात हो रही है। जैसे दोस्तों क्या होता है कि ये जो निहारिका, हम लोग जैसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइन, हिंदी में बोलते हैं देख रहा है, और साहित्य की भाषा में जब हम लोग ये चीज़ बोलते हैं तो उसे बोला जाता है निहारना। निहारना जैसे कहते हैं ना, वो दोहा की छंद क्या है, जैसे भी है, राह निहारत थक गई अखियाँ, राह निहारत थक गई अखियाँ, या जो है अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, उसी में ऐसा कुछ है। तो वही है निहारत, उसी को बोलेगी निहारिका। वही है निहारिका, मतलब होता है देखना, एक टक देखना। क्या कह रहा है कि निर्जा निहारे रश्मिका, मतलब नीरज जो है वो रश्मि को देखता है। नीरज जो है वो रश्मि को देखता है। किस लिए देखता है, प्रेम के लिए। किस लिए देखता है, प्रेम के लिए। अब कंडीशन यहाँ पे क्या होता है
कि वो देखे तो कैसे, जिस परिवार में इतनी एकता है, इतना घनिष्ठ संबंध है, उसमें अगर कोई उसके परिवार के साथ ऐसा करेगा तो जाहिर सी बात है झगड़ा लड़ाई मारपीट होगा। तो ऐसे कंडीशन में वो कब देखते हैं, कब एक दूसरे को देखते हैं, कब समझते हैं, वही चीज़ है कि केवल क्षण भर के लिए देखता है, केवल क्षण भर के लिए देखता है। और कब देखता है, जब जब रश्मि जो है जब जाती है दीप जलाने के लिए। तो दीप कब जलाया जाता है, दीप कब जलाया जाता है, जब संध्या का टाइम होता है। कब जलाया जाता है, जब संध्या का टाइम होता है। और संध्या का टाइम कब होता है, हम जानते हैं शाम के टाइम में दीप जलाया जाता है, शाम के टाइम में दीप जलाया जाता है। और दीप संध्या के बाद क्या होता है, रात की पर्यायवाची यामा। कब ये लोग जो है एक दूसरे को देखते, कब ये लोग एक दूसरे को देखते हैं, कब ये लोग एक दूसरे को देखते हैं, जब क्षण भर के लिए रश्मि छत पे जाती है। क्या करने जाती है, जब क्षण भर के लिए रश्मि छत पे जाती है, क्या करने के लिए जाती है, दीप जलाने के लिए। दीप से बनेगा दीपशिखा, क्षण भर के लिए बनेगा, क्षण से बनेगा क्षणदा। और कब जाती है दीप जलाने, हम लोग जानते हैं शाम के समय जब संध्या होता है तब दीप जलाया जाता है। और दीप संध्या के बाद क्या आता है, रात की पर्यायवाची क्या होती है, यामा होता है, रात की पर्यायवाची होती है यामा रात की पर्यायवाची है। रात कैसे आएगा, जब शाम के टाइम रश्मि दीप जलाने जाएगी। और दीप जलाने जाने से क्या होता है, ये है दीप, ये दीप होता है, 1 मिनट। जब शाम के टाइम ये दीप जलाने जाएगी और शाम के बाद होता है रात की पर्यायवाची है यामा। और यही यामा है जिसके लिए महादेवी वर्मा जी को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसी यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में महादेवी वर्मा जी को यामा वाली रचना के लिए। ये जो यामा रचना इन्होंने किया था उसी के लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और हुआ क्या था, ये कौन था पुरस्कार था, 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, महादेवी वर्मा जी को। किस रचना के लिए मिला, यामा के लिए। उसके बाद दोस्तों क्या है, ये शाम के टाइम जब दीप जलाने जाती है तब जो है वो क्षण भर के लिए देखता है। शाम से बनेगा रात, शाम के बाद आएगा रात, और रात के बाद आएगी रात की जो पर्यायवाची होती है यामा, तो इससे बनेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानते हैं कि शाम के समय सप्तगीत है, शाम के टाइम क्या होता है, सप्तगीत। मतलब घर परिवार में जो है शाम के टाइम भजन कीर्तन, जब परिवार वाले इकट्ठा होते हैं, कि जैसे जब शाम के टाइम घर में कीर्तन भजन होता है तो वही दिया हुआ है कि सप्तगीत, संध्या के टाइम गीत होता है। संध्या के टाइम परिवार वालों में जब घर में सब लोग इकट्ठा रहते हैं, भजन कीर्तन होता है, वहाँ से हम लोग बनाएंगे सप्तगीत और सप्तवर्णा, ये 2 रचनाएं हम लोग वहीं से बनाएंगे। सप्तवर्णा मतलब सातों दिशाओं में वर्णों के जैसा फूल खिल जाते हैं, ऐसा परिवार में ऐसा होता है कि जब सब लोग इकट्ठा रहते हैं तो सप्तगीत होता है, शाम के टाइम संध्या के टाइम दीप जलता है, कीर्तन भजन होता है, और उसी से हम लोग बनाएंगे सप्तवर्णा। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी रचनाएं आपको अच्छे से समझ में आई हैं, पूरी की पूरी रचनाएं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर, समझ में आया होगा। हम मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी अच्छे वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।